हेलो किसान साथियों, मैं आपका भाई साहिल। आप देख रहे हो साहिल पोल्ट्री फार्मिंग। ये दोस्तों आप देख सकते हो 21 दिन का हमने दिखाया था आपको, आज ये 23 दिन का हमारा बर्ड हो चुका है। बर्ड की आप एवरेज करो 2 दिन में कितनी एवरेज बर्ड ने ली होगी और कितना वेट इस टाइम गर्मियों के टाइम पर लिया होगा, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि, जैसे भी आप लगा लो मौसम, गर्मी सर्दी बहुत ज्यादा भयंकर इस टाइम अप्रैल महीने में भी दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। काफी फार्मों पे दिक्कत चल रही है धूल मिट्टी से, और काफी फार्मों पे कोई दिक्कत हो जाती है, जैसे कि अपने फार्म के अंदर वायरल का बैक्टीरिया का लोड बढ़ना, एफसीआर स्टैंड ना रहना। तो ग्रोथ लेने के लिए आज हमें क्या क्या प्रोडक्ट लगाने होंगे जिससे कि हमारा बर्ड आज से लेकर 40 दिन तक हमें अच्छा प्रॉफिट देकर जाए, और बर्ड हमारा अच्छा वेट लेगा और अच्छी एफसीआर स्टैंड रखेगा, तो ही हमें अच्छा फायदा होगा। अब हमारा टाइम सुबह का है, मैं दिन में वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि फार्म के अंदर आज हमने क्या किया है। आज हम आपको क्लियर डीपली जानकारी देना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं निपल सिस्टम है फार्म के अंदर, जो भी हमारी दवाई चलती है वो फार्म के अंदर ही है। फिलहाल जो हमारी इस टाइम चल रही है दवाई वो मैं आपको बता देता हूँ। बर्ड में साउंड भी है, साउंड के लिए हमने क्या किया है और क्या क्या मैनेजमेंट आज हमने रखी है। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे दोस्तों, देखो ये हमने आवाज के लिए दवाई ली है ब्रोंचो वेस्ट। ठीक है, 1 लीटर में आती है आपके वहां पर मिंटोफिन या तेल के उसमें क्वांटिटी में, जो देखो मिंथो ऑयल के उसमें साल्ट में मिल जाती है। रेसिपी फ्री लेके आए थे हम, तो वो नहीं मिली, तो हमने ये चलाई है दोस्तों 200 लीटर पानी के अंदर। लगभग आपकी 100 ग्राम, 1 ग्राम 2 लीटर पानी के अंदर आप चला सकते हो 21 22 या 17 18 दिन के बर्ड पर, जो आपके बर्ड में आवाज साउंड हो तो। वो भी शाम के टाइम पर आपको लगानी है, इवनिंग टाइम पर। ठीक है, जिससे कि आपका बर्ड को बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा देखने को, और आपकी आवाज़ में दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। सुबह के टाइम हमने एक कप सिरप लगाई है दोस्तों। देखो नॉर्मल दवाई हम चला रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा दवाई हमारे फार्म पर नहीं पड़ी है, नहीं हम एक्स्ट्रा दवाई का हम यूज ले रहे हैं। ये हमारा है H2O2, जो कि हम पानी साफ के अंदर यूज लेते हैं, जैसे बैक्टीरिया का लोड बढ़े ना उसके लिए। ये हमारी देखो अभी आधा पैकेट हमारा बचा हुआ, आप देख भी सकते हो, कैडी प्रोलियम एम्प्रोलियम के नाम से आता है, जो कि हमारा लूज ड्रॉपिंग और इक्वल उसमें क्या नाम पॉक्सी में काम आता है। ये है ग्रोवेट, इसकी जगह ब्रूटोन या जिप्रोमिन आप ले सकते हो। ग्रोवेट की डोज भी 15 ml के हिसाब से अब हम कंटिन्यू लगा रहे हैं। और आप फार्म की कंडीशन देख सकते हो कि फिलहाल लाइट हमारी फार्म पर नहीं है, जिससे कि बट हालांकि बंद साइड है, इसमें हमें टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है। एक तो हमारा इस टाइम हमें दाना, जैसे लूज डोपिंग और एक साउंड, हमें यही ज़्यादा दिक्कत इस टाइम परेशान कर रही है। क्यों कर रही है? मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसके लिए हमें ये मैनेजमेंट रखनी है कि अपनी कब सिर्फ कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका बर्ड बीमार होगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा और आपको नुकसान ज़्यादा होगा। तो चीज़ आपको लगानी है। उसके बाद ग्रोथ की दवाई आपको लगानी है, जो कि उसके कप सिरप के बाद आपको दवाई लगानी है ग्रोथ की, जो हमने 1 ml 2 लीटर में लगा रहे हैं, उसके बाद हमें वो लगानी है। और कम पानी में दवाई देनी है, ज़्यादा पानी में दवाई नहीं देनी, जिससे लंबे टाइम से बर्ड हमारा पानी छोड़ जाए, क्योंकि उसके अंदर तेल की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे कि हमारा बर्ड पानी छोड़ जाता है। तो आप ये देख सकते हो हमारा बर्ड इस टाइम भी फुल फीड के ऊपर है, क्योंकि हमने टेम्परेचर ऐसे मेंटेन कर रखा है कि इसको गर्मी महसूस नहीं हो रही है बाहर से। तो हमने दाना का कोई कट नहीं लगवाया। कट लगवाते हैं हम दोपहर को 2 ढाई घंटे का, वो भी फीड खत्म होने के बाद, नहीं तो कंटिन्यू हमारी फीड चल रही है, जिससे कि हमारा बर्ड इस टाइम प्रॉपर तरीके से वेट लेगा और प्रॉपर तरीके से हमें अच्छा पैसा देकर जाएगा। अब दवाइयों का शेड्यूल है, जैसे कि सुबह कब सिर्फ लगाई, दिन के टाइम पर ज़्यादा गर्मी होगी तो गर्मी की दवाई चलेगी, नहीं पानी साफ की दवाई भी देखो इस टाइम हमारी चल रही है 150 ग्राम से 200 ग्राम के बीच में। 1 ग्राम 5 लीटर में, 1 ग्राम 6 में, 1 ग्राम 4 में, 1 ग्राम 3 लीटर में हम नहीं चला रहे, क्योंकि बर्ड पानी कम कर जाएगा, फीड इंटेक कम कर जाएगा, जिससे कि हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ग्रोथ की दवाई अब इस टाइम हम चला रहे हैं 15 ml से लेकर 20 ml के बीच में आप चला सकते हो। आपके पास अगर कोई भी ग्रोथ की दवाई उधर है पॉसिबल, तो आप वो लगाओ, जैसे ब्रूटोन, जिप्रोमिन, सार्गोफ्रोल, कोई भी ग्रोथ की दवाई आपको अच्छी लगे वो चलाओ। अगर देसी आपने फार्मूला चलाना है, देसी फार्मूले में होता है, जैसे इस टाइम आपके बर्ड में साउंड है,
तो उसका क्या इलाज किया जाए? पहले तो हमें साउंड का ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद ही ग्रोथ का ट्रीटमेंट करना होगा। आप एल्कोहल लगा सकते हो मौसम चेंजेस के ऊपर, पर एल्कोहल इस टाइम काम नहीं कर रही है, तो हमें दिक्कत परेशानी का सामना ज़्यादा करना पड़ सकता है। क्योंकि अब आप देख सकते हो बर्ड में 19-21 की साउंड भी नहीं है, तो अब इसके अंदर हम जैसे कि रिफाइंड और सूखा दूध लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा बर्ड धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। उसकी क्या डोज होती है भाई, इस टाइम क्या डोज में लगाएं, गर्मी भी है और मौसम चेंजेस भी है, तो उसको देखते हुए हमें 15 ग्राम के हिसाब से लगानी है। वो नॉर्मल डोज 10 ग्राम या 15 ग्राम के हिसाब से लगानी है। ज़्यादा लगाएंगे तो दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बर्ड ओवर ग्रोथ में आएगा, आपकी मोर्टेलिटी होने का ज़्यादा खतरा बन जाएगा और हमें दिक्कत परेशानी का भी सामना करना पड़ेगा। तो उस चीज़ को देखते हुए हमें उसकी भी डोज कम रखनी है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा फायदा हो। फीड का हमने आपको बता ही दिया, और पानी का ऐसे रखना है कि दिन में आपका बर्ड पानी फीड से 2 गुना एक्स्ट्रा या 3 गुना एक्स्ट्रा पानी पिए, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो, क्योंकि बर्ड पानी अच्छा पिएगा तो हमें अच्छा प्रॉफिट होगा। अगर वो चीज़ आप नहीं कर पा रहे हो कि आपके बर्ड में साउंड है, रिकोलाई बन चुके हैं, उसके लिए क्या किया जाए? तो पहले हमें उसका ट्रीटमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको ग्रोथ की तरफ चलना होगा, क्योंकि आपका बर्ड पहले ही 2 दिन पीछे हो चुका होगा। अगर कोई बीमारी ने आपके बर्ड को घेर रखा है, तो अगर उस बीमारी पे गौर नहीं किया तो हमें दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इस टाइम जो लूज डोपिंग हो रही है, किस कारण हो रही है वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि मौसम की चेंजेस है। एक फार्म अपना गिल्ला रह जाता है या कोई भी कारणवश गिल्ला हो जाता है, तो उससे हमारे बर्ड के अंदर इस टाइम लूज डोपिंग, पॉक्सी, साउंड, अनेक प्रकार की बीमारी जैसे गंबारो, आईबीडी तक का वह रूप ले लेती है, और जिससे कि हमारा लाखों का नुकसान हो जाता है। तो उसको देखते हुए हमें अपना पहले तो अपनी मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करना है प्रॉपर तरीके से, फिर ही आगे बढ़ पाओगे, फिर आप ग्रोथ की तरफ जा पाओगे कि हमें ग्रोथ बर्ड की कहाँ तक लेके जानी है और क्या एफसीआर में हम उसको स्टैंड कर सकते हैं। अगर वही चीज़ हमें ध्यान नहीं रख पाते तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अगर वो चीज़ का हम ध्यान रख पाते हैं तो हमें इस पोल्ट्री के बिजनेस से इतना अच्छा प्रॉफिट होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका बर्ड स्वस्थ है, खाना स्वस्थ है, उसका बैठना स्वस्थ है, और जो आप रैकिंग करते हो, रैकिंग का टाइम भी है सुबह 9 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक आपको रैकिंग करनी है, जिसको हम खुदाई बोलते हैं। उसको आपको पर डे करनी है। अगर आपको लगता है पर डे नहीं हो पा रही, तो एक दिन छोड़कर एक दिन हमें रैकिंग भी करनी है, जिससे कि हमें अच्छा प्रॉफिट हो सके। अगर रैकिंग नहीं करोगे तो आपका बर्ड वहीं बैठा होगा, आपका लीटर की कंडीशन अच्छी नहीं होगी और आपका बर्ड को दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। फिर वो लूज डोपिंग करेगा, क्योंकि उसका बैठना अच्छा नहीं है, खाना अच्छा नहीं है। खाना ताज़ा देना है, फीड हमेशा आपको ऐसी रखनी है कि 6-7 घंटे के बाद आपका बर्तन खाली हो जाए। कंटिन्यूसली बर्तन के अंदर फीड नहीं डालनी है आपको, जो कि यह सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल और इस टाइम मंथ चल रहा है, उससे बचाव के लिए हमें यह मैनेजमेंट रखनी पड़ेगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अभी वीडियो को हम यहीं पर विराम करेंगे। जय हिंद दोस्तों।